Assalamualaikum students, welcome to Mathematics Point. Today I'm here with chapter 7 ratio, rate, time and speed and exercise 7c. So in the previous lecture we had covered the ratio and rate that is related to the exercise 7a and 7b. Today we will cover time that is related to exercise 7c. So when we are talking about the time, so you have to know about it that our time have two types of representation. One is 12-hour clock system and the second is 24-hour clock system. ठीक है, we have two representation of time. या तो आप 12-hour clock system में represent करेंगे या 24-hour clock system में करेंगे. 12-hour clock system में आपके पास फिर two types of denotation आ जाते हैं. First is AM and second is PM. AM stands for anti-meridian and PM stands for post-meridian. ठीक है, anti-meridians mean that the time of the day that's come before midday. ठीक है, वो टाइम जो कि मिड डे से पहले आता है, मिड डे से पहले का टाइम. इसमें आप जिस टाइम को एडजस्ट करेंगे वो है फ्रॉम मिडनाइट टू जस्ट बिफोर नून. मिडनाइट से लेके जस्ट बिफोर नून, दोपहर से पहले का वक्त. पोस्ट मेरिडियन में हमारे पास जो टाइम आता है दैट इज द टाइम ऑफ पोस्ट मेरिडियन, मीन्स दैट आफ्टर मिड डे. वो टाइम जो कि मिड डे के बाद आपके पास आता है. आफ्टर मिड डे आपके पास जितना भी अब आपके पास नून का वक्त है, देन आफ्टर इवनिंग एंड आफ्टर दैट नाइट, वो सारा आपके पास किस में आ जाता है, पोस्ट मेरिडियन में. टू हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती है एएम पीएम, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम. एंटी मेरिडियम में हमारे पास बिफोर मिड डे आता है एंड पोस्ट मेरिडियम में आफ्टर मिड डे का. टू टाइम्स ऑब्जर्वेशंस होती हैं. अब हम क्लॉक्स कर लेते हैं. 24 और 4 क्लॉक ड्रॉ करते हैं और 12 और क्लॉक. ओके जी, यहाँ पे हमने 2 क्लॉक्स ड्रॉ कर दिए. एक हमारे पास 12 और वाली है, दूसरी है 24 और वाली. अब देखें 2 और 12 क्लॉक और सिस्टम में आपके पास क्या होगा. हमारे पास जो मिडनाइट यानी कि जो रात की टाइमिंग स्टार्ट होती है वो जो ही 12 को क्रॉस करते हैं उसके बाद 0 1 2 3 यानी कि 0 से स्टार्ट होकर आगे सेकंड्स और फिर आवर्स के फॉर्म में जाना शुरू हो जाता है. तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके 1 से लेके आपको मिड डे तक दोबारा यहाँ तक आपके पास एएम का सर्कल होता है. ये कंप्लीट यहाँ से जो एक सर्कल स्टार्ट होगा ये पूरा 12 तक आपके पास कितना रहेगा, एएम. और दोबारा आपके पास जो टाइम होगा 12 से आगे 12:01 से स्टार्ट होके आपके पास यहाँ से शुरू हो जाता है पीएम. यानी कि रात 12 से दिन के 12 तक आपके पास कितना टाइम होगा, एएम का होगा आपके पास डिनोशन. और आगे 12 ओ क्लॉक से दिन के 12 बजे से लेके अगली रात के 12 बजे तक आपके पास पीएम का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे आप देखिए आपके पास 24 और क्लॉक सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. आपके पास स्टार्ट होगा मिडनाइट जो आपके पास होती है रिप्रेजेंट होती है 00 से, यानी कि मिडनाइट में एग्जैक्ट आपके पास 0 की टाइमिंग आ जाती है इस तरह से 0000. अब उसके बाद आपके पास 1 ओ क्लॉक 2 ओ क्लॉक 3 ओ क्लॉक यहाँ से स्टार्ट होते हुए जो ही 12 को एक राउंड कंप्लीट करेगा यानी कि दिन के 12 बजे के बाद आगे दोबारा 1 और 2 की बजाय आपके पास शुरू हो जाते हैं 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन कंटिन्यू टू 23. एंड दोबारा आपके पास जब मिडनाइट आएगी तो आपके पास 00 हो जाता है. ये जो 23 के बाद ये जो 00 है बेसिकली 24th और है हमारे पास, जिसको हम मिडनाइट से रिप्रेजेंट करते हैं. मिडनाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, 00 रिप्रेजेंट. ओके जी, 2 क्लॉक हमने रिप्रेजेंट कर दिया. फर्स्ट इज फॉर 12 आवर क्लॉक सिस्टम एंड द सेकंड इज 24 आवर क्लॉक सिस्टम. अब 12 आवर क्लॉक सिस्टम में हमारे पास 2 एब्रिविएशन है दैट इज एएम एंड पीएम. अब एएम आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एएम हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि रात के 12 बजे से लेके अगले दिन के 12 बजे तक यानी कि मिडनाइट से लेके आपके पास मिड डे तक आपके पास कौन सी एब्रिविएशन यूज होगी, एएम. एंड आफ्टर इन दैट आपके पास जो 1 ओ क्लॉक 2 ओ क्लॉक जो हमारे पास सारा वक्त डे का टाइम आता है नून का, वो सब आपके पास रिप्रेजेंट होगा मिडनाइट तक किस तरह, पीएम से. जबकि 24 क्लॉक सिस्टम में मिडनाइट आपके पास रिप्रेजेंट होती है 00 से. उसके बाद हमारे पास टाइम स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4. जो पूरा एक 12 का सर्कल कंप्लीट करने के बजाय इंस्टेड ऑफ 1 वी आर गोइंग टू स्विचिंग टुवर्ड्स 13 14 15 16 क्योंकि हम 24 और क्लॉक सिस्टम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. एंड 23 के बाद आपके पास अगेन मिड
नाइट आ जाती है, मिड नाइट हमारे पास 0 से रिप्रेजेंट होती है। यही हमारे पास 24th यानी कि 24 और होता है, जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पे आके कंप्लीट दोबारा से एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास 2 क्लॉक्स थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 9C का फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स 24 क्लॉक ओवर क्लॉक सिस्टम। ओके जी, हमारे पास फर्स्ट है 8:00 AM। AM मीन्स दैट कि आपके पास मॉर्निंग की टाइमिंग्स आ रही हैं। अब यहाँ पे 24 और क्लॉक सिस्टम में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 24 और क्लॉक सिस्टम में हमेशा हमारे पास 4 डिजिट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। और कोई AM कोई PM हमारे पास प्रेजेंटेशन नहीं होती। AM PM सिर्फ हमारे पास 12 और क्लॉक सिस्टम में होती है। हमने इसको रिप्रेजेंट करना है 08 आगे आपके पास के 00, सो यू हैव टू प्लेस 00। कोई टाइम नहीं, एग्जैक्ट 8 o'clock का टाइम है जो कि हमारे पास ये वाला टाइम मेंशन है। देन द सेकंड पार्ट इज 42 PM। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करें 12 और क्लॉक सिस्टम में। PM का मतलब है 12 का पूरा एक राउंड हमारे पास हो चुका है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 1 से स्टार्ट होके पूरा 12 हो गया, क्योंकि AM यहाँ पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद दोबारा से आगे 1 2 3 ये हमारे पास PM की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब आपने कितना काउंट करना है? आप सबसे पहले देखें कि आपके पास है आफ्टर 12 आपको कितना काउंट करना है कि आप 9 PM तक मूव करके। अब आफ्टर 12 आपने कितने और काउंट करने, कितने हमारे पास सोर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवर्स हमने काउंट करने हैं आफ्टर 12। तो यहाँ से आप देख लें 12 के बाद मूव करेगा 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड दिस इज 9 के बिहाफ में आपके पास क्या है? 21। तो आपके पास टाइम है 21 4 2 42 जो इसी तरह लिखा है, और ये आपके पास कौन सा 12 और क्लॉक सिस्टम में आ गई। अगेन देखिए आपके पास है 9 आवर्स 42 मिनट्स, और ये किसका 9:42 PM है आपके पास। सॉरी, PM का मतलब होता है पूरा 1 एक सर्कल कंप्लीट कर लिया 12 वाला। अब वो 13 की तरफ मूव करे। यहाँ से 9 o'clock के भी हाफ में टाइम देखिए 21 है ना, भी समझ आए तो आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 और आगे आपके पास कितने हैं हमारे पास मिनट्स एंड दैट इज 42। यू हैव टू राइट इट एज इट। ओके जी, फिर हमारे पास है मिड नाइट, दैट इज द पॉइंट C, पार्ट C। मिड नाइट एग्जैक्ट आपके पास है 12 o'clock के भी हाफ में। मिड नाइट हमारे पास क्या होती है? वैसे 12 o'clock सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास होता है 12, लेकिन हम 24 o'clock सिस्टम में मिड नाइट को किससे शो करते हैं? 0 से। सो 0 आपने इस तरह से करना है, क्योंकि हमारे पास 24 o'clock सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन होती है 4 डिजिट्स के साथ। देन नेक्स्ट D पार्ट हमारे पास है 2:42 AM, ठीक है। इसका मतलब आपके पास टाइम स्टार्ट हुआ है कहाँ से? रात 12 बजे के बाद से 2 आवर्स 1 2। सो ये AM है। AM फर्स्ट सर्कल होता है, आप फर्स्ट सर्कल पूरा कंप्लीट करें तब सेकंड में आपके पास PM स्टार्ट होता है, यानी कि आफ्टर आपके पास मिड डे स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास बिफोर मिड डे का पार्ट है। तो हम इसको कैसे करेंगे? 2 आवर्स है हमारे पास 2 o'clock का 02 और 42 एज इट। ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन होगी 2:42 AM की। सो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम्स टू 12 और क्लॉक नोटेशन। आपके पास होगा टाइम 24 और क्लॉक में, और आपको रिप्रेजेंट करना होगा 12 और क्लॉक नोटेशन में। ओके जी, आप देखिए आपके पास फर्स्ट सर्कल है। फर्स्ट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है फर्स्ट क्रिएट हुई है। तो आपके पास कोई भी 13 14 की तरफ नहीं है कि हम आउटर वाले सर्कल की तरफ मूव करें। फर्स्ट सर्कल की तरफ हमारी बारी है, तो इसका मतलब ये AM का पार्ट चल रहा है। यहाँ से भी यहाँ तक पहुँचे आपके पास टाइम। तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 3:30 AM, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास 13 14 की तरफ आएगा तो हम फिर PM की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट सर्कल हमारे पास क्या होगा? 3 पॉइंट, यानी कि आप डबल डॉट्स कर लें 30 AM। देन इसके बाद सेकेंड हमारे पास है 23:12। ओके जी, 23:12 आप देखिए आपके पास कैसे होगा? 23:12 रिप्रेजेंटेशन देनी है आपको, तो 23 के भी हाफ में
यहाँ पे देखें, यानी कि 12 आवर क्लॉक सिस्टम में कोई भी 23 का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद दोबारा से यहाँ से जो ही आप 12 का क्रॉस करते हैं, दोबारा से पीएम के साथ यही मूवमेंट अगेन रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने आवर्स हो गए? 11। एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद सेकेंड राउंड की टर्न है ये, तो ये हमारे पास क्या होगा? पीएम होगा। 11 12 PM। ठीक है। कैसे? 23 का मतलब है कि अंदर वाला पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपके पास 13 14 सेकेंड राउंड की बारी है। जो अंदर वाला राउंड होता है वो 12 आवर क्लॉक सिस्टम के हमारे पास रिप्रेजेंट होता है AM। और बार वाला जो राउंड है आपके पास, जो मैंने बार वाली नंबरिंग लिखी है 12 13 14 17 एंड सो ऑन कंटिन्यू टू 23, तो ये पास आपकी सारी जो ये हमारे पास नंबरिंग है रिप्रेजेंट होगी PM से। अब देखो, आप इस वाले 23 पे थे, तो 23 आपके पास सेकेंड राउंड है, तो PM में रिप्रेजेंट होगा किससे? 12 आवर क्लॉक सिस्टम में PM से, सेकेंड वाला राउंड PM का। और ये यहाँ के अकॉर्डिंग कितने हमारे पास टाइम बनता है? 11। तो 11 12 PM। ओके जी, पार्ट सी हमारे पास है 1915। देखें, 19 आपके पास आउटर सर्कल है, इनर हमारे पास AM वाला सर्कल है, आउटर हमारे पास PM वाला सर्कल है। ठीक है। PM वाले सर्कल में हमारे पास यहाँ पे 19 आ रहा है, सो 19 के बिहाफ में हमारे पास कौन सा और लिखा हुआ है? 7। और मिनट्स तो फिर हमारे पास 15 है। एंड ये हमारे पास सेकेंड राउंड है, तो सेकेंड राउंड हमारे पास होता है PM का। तो 12 आवर क्लॉक सिस्टम में हमारे पास क्या टाइम होगा? 7:15 PM। इस तरह से आप सारी राउंडिंग कर लें कि 19 है, तो 19 के बिहाफ में हमारे पास 12 आवर क्लॉक सिस्टम में आता है 7, सो यू हैव टू राइट ऑन 7। सेकेंड राउंड है तो PM होगा, फर्स्ट वाला अंदर वाला राउंड होता तो AM होता, और आपके पास टाइम लिख दिया। नाउ द डी पार्ट इज 0000। 000 हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है। एग्जैक्ट मूव करें इस पॉइंट में रात के 12 बजे, दैट इज द मिड नाइट। बस 00 हमारे ओके जी, ये तो हमारे पास हो गया कि हमारे पास मिड नाइट का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा कि हमारे पास 00 किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बिफोर मिड डे हमारे पास जितने भी टाइमिंग होती है वो हमारे पास AM से रिप्रेजेंट होती है, और आफ्टर मिड डे हमारे पास, या पोस्ट मिड डे हमारे पास जो सर्कल टाइमिंग स्टार्ट होती है वो हमारे पास PM से स्टार्ट होती है। Okay, so now we have the question number 3. Copy and complete the following table. In table we have the departure time, journey time, and the arrival time, and there is a blanks. In the first part we have to find out the arrival time. Okay, GP. First time that is given is 2:40 in 24 or clock system, because when we don't have any PM AM, that means this is written in the 24 or clock system. कितना मिनट आपको कितना टाइम जर्नी में लगा? दैट इज 55 मिनट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अराइवल टाइम। सो यू हैव टू राइट इट एज आवर्स एंड मिनट्स। आपने इसको लिखना है कि इसमें अराइवल टाइम फाइंड आउट करना है। टोटल आपका कितना टाइम लगा, जो कि 55 से डिस्टेंस किसी भी जर्नी को कवर करने के लिए। अब आप मिनट्स में मिनट्स ऐड करते हैं। 5 and 0 is equal to 5. 4 plus 5 9, and here we have 2 hours. अब 95 हमारे पास कोई भी मिनट्स नहीं होते, हम इसको कंप्लीट करेंगे बिकॉज हमारे पास 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। हम 95 को पार्ट्स बना देते हैं, 60 ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में। 60 प्लस 35। अच्छा, इसको किस तरह से 2 पार्ट्स में करना है आपको समझना है, तो आप 95 से सब्ट्रैक्ट कर लें 60, तो आपके पास आ जाएगा 35। सो दैट्स मीन आपके पास 2 पार्ट्स हो रहे हैं 60 प्लस 35। अब 60 मिनट्स 1 आवर के इक्वल होते हैं, तो ये तो यहाँ पे सीधा 1 आवर ऐड हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास जब आप 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 35 बचेगा, यानी कि आपके पास टाइम है, ऐड करें आवर्स को 3, और यहाँ पे आपके पास हमने ब्रेक कर दिया था, 60 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया था, 35 सिर्फ लेफ्ट ओवर हुआ, तो आपके पास 3 आवर्स 35 मिनट्स हैं, जो कि आपके पास अराइवल मिनट है। 3 आवर्स 35, ये आपके पास टाइम बन गया, जो कि आपके पास 55 मिनट्स जर्नी कवर करने के बाद अराइवल टाइम आया दूसरी जगह। यहाँ पे आप अगेन देख लें कि हमारे पास 95 मिनट्स बन गए थे। अब 95 हमारे पास मिनट्स का जो सीन है, आप 60 आवर्स के मिनट्स के बाद 1 आवर बन जाता है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दे, जो हमारे पास 60 और 35 था, ताकि 60 मिनट्स के बिहाफ में हम 1 आवर एक ऐड कर दें इधर, और यहाँ से क्योंकि फिनिश हो चुका था ये, अब यहाँ पे 35 लेफ्ट हुआ, 35 आपने से डाल दिया।
ओके जी, नाउ पार्ट बी में हमारे पास है 22 एंड 35 यानी कि 20 आवर्स 35 मिनट्स एंड 8 आवर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है, तो अराइवल टाइम हमें फाइंड आउट करना है 24 के बाद। अब 24 और क्लॉक सिस्टम में 24 और तक ही हमारे पास टाइम होता है, इसको ऐड कर लें, आवर्स में आवर्स ऐड करें। 24 के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा 25 20 24 के बाद 23 24 जो ही ऐड होगा हमारे पास नेक्स्ट डे ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आवर्स में पहले आवर्स को ऐड करें आप, आपके पास जो ही होगा 23 24 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके पास 24 के बाद 25 26 आपने नहीं कहना, आप नेक्स्ट कितने हमारे पास 2 आवर्स यहाँ पे कमिटेट हो गए, पीछे रह गए 6, यानी कि 6 आवर्स एंड 35 आपके पास नेक्स्ट डे के में चला जाएगा। नेक्स्ट डे हमारे पास अराइवल टाइम क्या होगा कि कितने टाइम पे पहुंच रहे हैं हमारे पास 6:35 और नेक्स्ट मेंशन कर दें नेक्स्ट डे आपके पास, तो वो 24 से एक डे कंप्लीट हो गया। 2 आवर्स यहाँ पे ऐड करने के बाद आगे आपके पास 8 आवर्स और 35 मिनट्स बचे, जो कि नेक्स्ट डे में आपकी तरफ मूव कर जाएंगे। सो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या होगी 0 6 3 5, इसका मतलब है आप नेक्स्ट डे ना भी लिखें कि नेक्स्ट डे आपके पास स्टार्ट हो गया। ओके जी, नाउ यू हैव पार्टी में आपके पास देखो क्या, आपके पास 9:48 यानी कि 9 आवर 48 मिनट्स है, और आपके पास अराइवल टाइम क्या है 22 और 16 मिनट्स। अब हमें फाइंड आउट करने के टोटल जर्नी में हमारे पास कितना टाइम लगा। आप अपनी अराइवल टाइम में से सब्ट्रैक्ट कर लें अपना डिपार्चर टाइम, और आवर्स के नीचे आवर्स लिखें और मिनट्स के नीचे मिनट्स। अब देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करने लगेंगे तो 16 में से 48 को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से 1 आवर बोरो ले लेते हैं, यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ पे 21 आवर बच जाएंगे। 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, जो ही वो मिनट्स की कैटेगरी में आएगा तो आपको वो जो 1 आवर होगा वो 60 मिनट्स की फॉर्म में लिखना है, आप इसको 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 आवर के अंदर हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं। अब यहाँ पे ऐड कर लें, इनको ऐड कर लें, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं। यहाँ पे 21 आवर्स बचे, यहाँ पे इनको ऐड करके हमारे पास आ गया 76। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है अपना डिपार्चर टाइम, ताकि जो हमारे पास डिस्टेंस टोटल जर्नी टाइम था वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाए। नाउ ठीक है, कैरी 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 6 रह गया, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 21 आवर्स माइनस 9 इज इक्वल टू 12। सो आपके पास जर्नी में कितना टाइम लगा 12 आवर्स 28 मिनट्स। सेमी सेट पार्ट सी आप देखें, आपके पास है 15:45, दिस इज द डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम हमें फाइंड आउट करना है, एंड अराइवल टाइम हमारे पास कितना है 17:50। हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया इसमें हमारे पास कितना टाइम लगा। सो यू हैव टू राइट डाउन अराइवल टाइम, एंड फ्रॉम अराइवल टाइम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द डिपार्चर टाइम। सो टेक अ कैरी एंड 10 minus 5 is equal to 5. Now here left is only 4. 4 minus 4 is equal to 0. Then 7 minus 5 2. So this is the total time. कितना डिस्टेंस आपको लगा 12 hours 5 minutes. टोटल आपको डिस्टेंस इतना टाइम लगा कवर करते हुए, और आपका डिपार्चर अराइवल टाइम बन गया 17:50। ओके जी, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें आपके पास है डिपार्चर टाइम ट्यूसडे 20:35 आवर्स एंड अराइवल टाइम है नेक्स्ट वेंसडे का 7:15। हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल जर्नी में आपके पास कितना टाइम लगा। सो इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इससे बेटर समझ आएगी हमें। हमारे पास डिपार्चर टाइम है 20:35 और अराइवल टाइम है 7:15। 20 के बाद नेक्स्ट आवर हमारे पास स्टार्ट होता है 21, मैंने इसको होल फॉर्म का नेक्स्ट मार्क लगाया 21, फिर उसके बाद 22 23 24 के बाद हमारे पास दोबारा से नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि 7 तक हमारे पास है 7:15 तक। आवर्स को हमने ऐसे मेंशन कर दिया, एंड देन नेक्स्ट हमने मार्क किया, यहाँ से हमारे पास कितने थे 7:15 यानी कि 15 मिनट्स, और यहाँ से हमारे पास फाइंड आउट करते हैं कि हमें 20 में कितने मिनट्स आगे और हमें पुट करने पड़ेंगे, हम 21 तक मूव किए। ये मार्क जो सबसे पहले आवर्स को काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आवर्स हमारे पास कितने हो गए 10 आवर्स। अब मिनट्स को काउंट करते हैं। 20:35 में हमारे पास जर्नी स्टार्ट हुई थी, यानी कि डिपार्चर टाइम था।
तो उसको 21 नेक्स्ट आवर में पहुंचने तक, नेक्स्ट 21 और स्टार्ट होने में 35 में कितने मिनट्स ऐड करेंगे हमारे पास नेक्स्ट और स्टार्ट हो जाता है। सो 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना टाइम ऐड हो गया 25। इसको आप रेस कर देते हैं कि 35 में हमारे पास 25 मिनट्स ऐड हुए यहाँ पे, तो हमारे पास ये वाला और स्टार्ट हो गया। यहाँ से जो मिनट्स से काउंट कर लिए, 7 के बाद हमारे पास कितने मिनट्स और है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स हमारे पास 7 के बाद है, जो कि हमारे पास टोटल टाइम की तरफ हमें लेके जाते हैं। और हमारे पास 21 से हमारे पास काउंट किए यहाँ तक, तो आगे 10 और मिनट्स हमारे पास कितने थे 25 ये वाले एंड 15 ये वाले, दैट इज 40 मिनट्स। यानी कि आपका टोटल जर्नी का डिस्टेंस, टोटल जर्नी कितने टाइम में कवर हुआ, दैट इज 10 और 40 मिनट्स। नाउ सेम स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर F, पार्ट F। आपके पास डिपार्चर टाइम मिसिंग है और हमें जर्नी में जितना टाइम लगा दैट इज 1 और 1/4। 1/4 मीन्स देन 1/4 पार्ट ऑफ द मिनट 1 आवर एंड दिस इज द 15 मिनट्स, यानी कि 1 और 15 मिनट्स हमारे पास हो गए यहाँ से। ठीक है, आप इसको 60/4 करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 1 4 4 5 20, सो 15। यहाँ से हमारे पास जर्नी का कितना टाइम है 1 और 15 मिनट्स और अराइवल टाइम कितना है 23 और 50 मिनट्स। हमने बताना है कि डिपार्चर टाइम कितना था। अब हम जब अराइवल टाइम से जर्नी टाइम को माइनस करेंगे तो वो डिपार्चर टाइम हो जाएगा जब जहाँ पे जिस टाइम से आपने मूव किया था। तो हम इसको माइनस कर देते हैं 23, 50 से हमने जर्नी टाइम को माइनस करना है ताकि हम अपनी फर्स्ट पोजीशन पे पहुँचे कि किस टाइम पे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। हमारे पास ये टाइम है 1 और 15 मिनट्स। सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको कैरी किया 0 पे 10 बन गया, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 4 है क्या, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ से 23 माइनस 1 इज इक्वल टू 22। यानी कि हमारी जर्नी किस टाइम पे स्टार्ट हुई थी 22 और 35 मिनट पे जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिसकी जर्नी की टाइमिंग थी 1 और 15 मिनट। और जब इसको हमने ऐड किया तो हमारे पास अराइवल टाइम आ गया 23 आवर्स 15 मिनट। सो दिस इज डन विद योर क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 and the representation, how you can represent your time in two-way representation, that is the 24-hour clock system and 12-hour clock system. In 12-hour clock system again you have two representation, AM and PM, and AM stands from before midday, is a presentation before midday of all the numbers, and PM stands for after midday, and in which this is including the noon, your evening and your night, midnight तक। midnight रिप्रेजेंट होता है 00 से, और ये है आपके पास टोटल क्वेश्चन 3 तक। स्टिल आपकी से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। सो टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।